Hello बच्चों, let's read the question. Oleum is considered as a solution of SO3 in H2SO4, which is obtained by passing SO3 in solution of H2SO4. When 100 gram of sample of oleum is diluted with desired mass of H2O, then the total mass of H2SO4 obtained after dilution is known as percent labeling in oleum. Right? एग्जाम्पल के लिए गिवन है ओलियम बॉटल इज लेबल्ड एज 109% H2SO4 विच मीन्स 109 total mass of pure H2SO4 that will be formed when 100 gram of oleum is diluted by 9 gram of H2O, okay, which combines with all the free SO3 present in oleum to form H2SO4 और रिएक्शन इस तरीके से SO3 H2O से रिएक्ट कर रहा है, H2SO4 बना रहा है. तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन है क्या, 1 ग्राम ऑफ ओलियम सैंपल दैट इज डाइल्यूटेड विद वाटर. द सोल्यूशन रिक्वायर्ड 54 ml ऑफ 0.4 NaOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन. ठीक है, ध्यान रखना प्रोसेस कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन किया है. द परसेंट ऑफ फ्री SO3 इन द सैंपल इज, हमें परसेंट ऑफ फ्री SO3 निकालना है. ठीक है, तो बच्चों जैसे ही बोल रहा है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस है, इसका मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन है विच रिक्वायर्स NaOH, राइट, हमारा जो सैम्पल फॉर्मेशन है यानी कि जो H2SO4 और SO3 बन रहा है हमारा, ठीक है, तो वो उसकी जो इक्विवेलेंट होनी चाहिए वो इक्वल किसकी होनी चाहिए, NaOH के, क्योंकि ये बोल रहा है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए. तो हमारे पास आ जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 एंड SO3, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ SO3 should be equal to ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH. ठीक है, ये गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग है. तो देखो बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट. ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट बाय इक्विवेलेंट वेट. ठीक है, जहाँ पे ये जो इक्विवेलेंट वेट है इसका मतलब होता है, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर. अगर हम कंबाइनली लिखें तो यानी कि हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आ गया, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू आ जाएगा n फैक्टर, डिवाइड में है ना तो ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे जाएगा n फैक्टर. तो हमारा फॉर्मूला बनता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू n फैक्टर. तो फर्स्ट वाली कंडीशन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 के लिए हम निकाल रहे हैं. तो हम लोग मान लेते हैं सिंस टोटल वेट कितना गिवन है, टोटल वेट गिवन है बच्चों 1 ग्राम. ठीक है, तो हम मान लेते हैं H2SO4 के लिए वेट मान लेते हैं, लेट वेट ऑफ H2SO4 इज x ग्राम. ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट यानी कि x ग्राम है, मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का होता है 98. ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं 2 × 1 + 32 + 4 × 16, तो दैट इज इक्वल टू 98. ठीक है, n फैक्टर डिसाइड कैसे करेंगे, देखो बच्चों इसमें क्या है 2H प्लस एंड SO4 -2 यानी कि इसमें क्या हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है. n फैक्टर मतलब होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, या हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ गेन इन इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट. ठीक है, तो वो इसके केस में H2SO4 के केस में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है. इक्विवेलेंट ऑफ SO3 के लिए निकालेंगे तो देखो 1 ग्राम पूरा सोल्यूशन है तो 1 - x रिमेनिंग SO3 के लिए रह जाएगा, वेट हो जाएगा. SO3 का मॉलिक्यूलर वेट होता है बच्चों 80. ठीक है, और इसके लिए भी n फैक्टर कितना आएगा, 2 आ जाएगा. ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH. ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट का एक और फॉर्मूला हमें पता होता है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम. क्योंकि हमें नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम NaOH के केस में गिवन है तो हमने फॉर्मूला अकॉर्डिंगली यूज़ किया है. ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं. नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा, नॉर्मेलिटी गिवन है 0.4, वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों 54 × 10⁻³ ml में गिवन है ना, तो हमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया. इससे हम क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू निकाल सकते हैं. अगर इसको कैलकुलेट करें हमारा बेसिकली आ रहा है 2x डिवाइडेड बाई 98 प्लस 2x बाई 80, सॉरी 2/80 माइनस 2x बाई 80. ठीक है, ये हमारा आ रहा है. इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं और हमारी x की वैल्यू आती है यहाँ से 0.74. ठीक है, ये है हमारी x की वैल्यू यानी कि वेट ऑफ SO3. ठीक है, x की वैल्यू यानी कि इसका वेट है, सॉरी H2SO4 का वेट है. ठीक है, हमें निकालना है परसेंट ऑफ फ्री SO3. तो नेक्स्ट पेज में प्रोसीड कर रहे हैं हम. परसेंट ऑफ फ्री
SO3, ठीक है। इसका वेट कितना था, 1 माइनस एक्स था, तो 1 माइनस एक्स की जगह एक्स की वैल्यू आई थी 0.74, ठीक है। परसेंट निकाल रहे हैं तो डिवाइड बाई टोटल वेट करेंगे विच इज़ 1 ग्राम इंटू क्या करेंगे 100, ठीक है। परसेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 माइनस 0.74 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 26%, ठीक है। तो हमारा परसेंट ऑफ फ्री SO3 कितना आ रहा है, 26%। तो हमारे ऑप्शंस देखें तो हमारा ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू बच्चों।